हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक बंदा काफ़ी है मूवी के बारे में। लीड कैरेक्टर में नज़र आएंगे मनोज वाजपेयी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक 16 साल की लड़की दिखाते हैं जो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली के पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर रिपोर्ट लिखाती है और वो बताती है कि उसके साथ रेप हुआ है। यहाँ वो लड़की अपना नाम नूर बताती है और वो पुलिस को रेप के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी पुलिस उसे मेडिकल कराने को कहती है। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, रिपोर्टर्स पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी के बाद बाबा को दिखाते हैं जिस पर रेप का इल्ज़ाम होता है। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मनोज वाजपेयी को दिखाते हैं। ये एक वकील होता है और इसकी फैमिली में इसकी माँ और बेटा होता है। यहाँ पर जज उनके इल्ज़ाम की वजह से 15 दिन की कस्टडी में लेने को कहता है। अब यहाँ पर बाबा का बेटा वकील से अपने पिता के लिए बात करता है। वहीं वकील बोलता है कि 15 दिन में वो उन्हें छुड़ा लेगा। अब यहाँ पर हमें नूर का वकील दिखाते हैं जो नूर के माता पिता से बात करता है। जब वो नूर के घर से बाहर निकलता है तब वो बाबा के लोगों से बात करता नजर आता है। यहीं पर नूर के पिताजी ये सारी बात सुन लेते हैं। इसी के बाद वो पुलिस के पास वापस जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। तब वहाँ पर वकील का नाम उन्हें सजेस्ट किया जाता है जिसका नाम पीसी सोलंकी होता है। तब ये लोग पीसी सोलंकी से मिलने जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। तभी पीसी सोलंकी नूर को फेस से कवर हटाने को भी बोलता है। तब वो बताते हैं कि नूर बाबा के हॉस्टल में ही रहती थी और उसी के स्कूल में पढ़ा करती थी। एक बार नूर के पेट में दर्द हुआ तब उसकी वार्डन ने उसके पिताजी को कॉल करके बताया और उन्हें कहा कि उसे कुछ ऊपर से है, उन्हें बाबा के पास ले जाना चाहिए। तब वो बाबा को ढूंढते ढूंढते जोधपुर चले गए। तब वो वहाँ बाबा से मिले। तब बाबा ने उन्हें कहा कि जब मैं रूम पर जाऊँ तो आप अपनी बेटी को अंदर भेज देना। तभी बाबा नूर को कहते हैं कि तुम मेरी भक्त बन जाओ और वहीं पर वो नूर के कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई होती है, पर आखिरकार 6 दिन बाद ये वो अपने माता पिता से शेयर करती है और इसी के बाद वो बाबा के खिलाफ़ कंप्लेन करवाने जाते हैं। अभी सोलंकी उन्हें समझाता है कि इतने के बाद आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर आपको भरोसा रखना होगा, तब भी आपकी जीत हो सकती है। तभी नूर के पिताजी सोलंकी से फीस पूछते हैं। तब वो कहता है कि नूर के चेहरे की स्माइल। यहाँ पर सोलंकी जोधपुर के कोर्ट में आता है। तब अपोजिट वकील कहता है बाबा पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाने चाहिए क्योंकि 13 अगस्त को नूर 18 साल की हो गई थी। तभी सोलंकी एक डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसके अंदर नूर का जन्म होता है, जिसके अंदर उसकी एज सिर्फ 16 साल ही होती है और इसी वजह से बाबा को बेल नहीं मिलती है। के बाद बाबा का वकील बदल जाता है जिसका नाम राम चंदवानी होता है। ये काफ़ी माना जाना वकील होता है जिसके लिए सोलंकी अखबार में पहले से ही पढ़ लेता है। कोर्ट में केस वापस आता है और राम चंदवानी बताता है कि लड़की का पहले से ही मेडिकल हो चुका है। यहीं पर सोलंकी राम चंदवानी को बताता है कि पिस्को नाम की एक किताब जिसके अंदर एफआईआर से पहले आप मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं और यहाँ पर भी बाबा को बेल नहीं मिल पाती है। के बाद बाबा के लोग सोलंकी को खरीदने के लिए जाते हैं जिसकी वजह से सोलंकी उन पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब कोर्ट में लोगों की गवाही के लिए बुलाया जाता है जिसमें एक बाबा के साथ पहले से ही काम कर रहा आदमी आता है और वो बोलता है कि वो नूर के पक्ष में है क्योंकि उसने बाबा के कई लड़कियों के साथ गलत करते हुए देखा है। इसी के बाद नूर के पिता से कुछ गलत सवाल होते हैं जिनसे उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। यहीं पर नूर को भी अब कटघरे में बुलाया जाता है और उनसे काफ़ी गंदे गंदे सवाल किए जाते हैं जो कि सोलंकी उसे पहले ही समझा चुका था। इसी के बाद बाबा के बेटे पर भी काफ़ी गलत आरोप के चार्जेस लग जाते हैं। इसी के बाद बाबा के लोग उस आदमी को मरवा देते हैं जिसने उसके बेटे पर इल्ज़ाम लगाया था और ये खबर न्यूज़ में आ जाती है। तभी सोलंकी सेफ्टी के लिए समझ जाता है और यहीं पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सोलंकी पुलिस को वहां पर बुला लेता है। सोलंकी जब कोर्ट में जाता है तब वो वहां पे देखता है कि सभी गवाह कम हो गए हैं, कि उनको काफ़ी धमकियां मिली है। तब नूर की टीचर से कुछ सवाल किए जाते हैं। तब उसे कहा जाता है कि आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें नूर 18 साल की है, पर
काफ़ी पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए उसने एक क्लास उंगा ली थी। इस वजह से उसकी मार्कशीट आपने गलत शेयर करी है। यहीं पर वापस से बाबा को बेल नहीं मिलती है। इसी के बाद वकील अपने आप के लिए कुछ सिक्योरिटी मांगता है और सभी गवाहों के लिए भी सिक्योरिटी की बात करता है। इसी के साथ केस हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां पर बाबा को बचाने के लिए काफ़ी सारे वकील आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं हो सकता। पर सोलंकी जज को कहता है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पर चेकअप इंडिया में हो सकता है। और इसी की वजह से बाबा का चेकअप कराया जाता है, जिसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि बाबा को कोई बीमारी नहीं है। और इसी की वजह से बाबा की ये यहाँ पर भी बेल कैंसिल हो जाती है। इसी के बाद हमें सीन 2018 का दिखाया जाता है, जिसमें जजमेंट की केस की शुरुआत होती है। यहाँ पर शर्मा जी बाबा को काफ़ी डिफेंस करते हैं, पर सोलंकी एक स्टोरी सुनाता है रावण और राम की, जिसके अंदर रावण ने जो सीता मैया के साथ किया था, उसके बिहा पर उन्हें क्या सज़ा दी गई थी उसके बारे में। इसी के बाद जज बाबा को उम्र कैद की सज़ा सुना देता है और इसी के साथ सोलंकी केस जीत जाता है और बाबा को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर बताएं।